नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य खंड ब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन के प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, जो प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से अपने घर से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर अपनी शाला का नाम लिख देंगे, इसके बाद अपना डाइस कोड अपने विद्यालय का, हम विद्यालय का डाइस कोड अपने शिक्षक से पता करके हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अनुक्रमांक अपना अंकों में और शब्दों में, जैसे कि यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है, इस प्रकार से हम अंकों में लिख देंगे। इसके बाद शब्दों में यहाँ इस प्रकार से रोल नंबर लिख देंगे। हमें विद्यालय से प्राप्त करके यहाँ रोल नंबर लिखना है। आइए हम देखते हैं प्रश्नों का हल किस प्रकार से कर सकते हैं, समझेंगे। देखिए, खंड ब के अंतर्गत है, पहला प्रश्न दिया है, आस पड़ोस के किसी भी दिव्यांग की केस स्टडी दिए गए बिंदुओं के आधार पर कीजिए। देखिए बच्चों, हम इन प्रश्नों को अपने घर परिवार के अपने बड़े भाई बहन, माता पिता एवं दादा दादी, इनकी मदद से भी हम इन प्रश्नों को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए हम अपने पड़ोस के किसी भी दिव्यांग की केस स्टडी दिए गए बिंदुओं के आधार पर पूर्ण करेंगे। पहला है पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो देखिए हम पारिवारिक उसकी पृष्ठभूमि लिखेंगे, जैसे माता पिता उनके क्या हैं, कृषि कार्य करते हैं, शिक्षा का स्तर वहाँ पर कम है, बच्चों के साथ कम समय व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी पारिवारिक स्थिति हम और भी अन्य बता सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, दिव्यांग की आवश्यकता। देखिए बच्चों, दिव्यांग की क्या क्या आवश्यकता है उसको हम देखते हैं यहाँ सारणी के अनुसार, जैसे परिवार से स्नेह, शिक्षा संबंधी आवश्यकता, दिव्यांग उपकरण, मित्रों का साथ, व्यायाम और खेल। तो देखिए परिवार के साथ स्नेह, परिवार से विशेष स्नेह व देखभाल की आवश्यकता है, हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद शिक्षा संबंधी आवश्यकता क्या है, शिक्षा सहज करने में सामान्य बच्चों की अपेक्षा कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद है दिव्यांग उपकरण कुछ हद तक सामान्य जीवन जीने से सहायता करते हैं। इस प्रकार से हम इनकी आवश्यकता लिख सकते हैं कि दिव्यांग उपकरण किस लिए आवश्यक है। मित्रों का साथ क्यों आवश्यक है, मित्रों का साथ मन में उत्साह भरता है तथा अपनापन लाता है। और व्यायाम एवं खेल क्यों आवश्यक है, सामान्य खेल एवं व्यायाम नहीं कर पाते, किंतु विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए बनाए गए खिलौने से खेलने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दिव्यांग की आवश्यकता, उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार भी इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्ति से बात करके आपको उनकी क्या कठिनाइयाँ समझ आई है, बताइए। देखिए, दिव्यांग व्यक्ति से आपने बात किया होगा तो उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं, आप अपनी समझ में क्या आई आपको ये बता सकते हैं। तो देखिए, दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को सामान्य से कम महसूस करते हैं तथा विचार करते हैं कि यदि हम भी सामान्य होते तो उन सभी कार्यों को सरलता से कर पाते, जो एक अफसोस सा रहता है। सामान्य दैनिक जीवन की गतिविधियां व क्रियाकलाप करने में असुविधा होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उनकी कठिनाइयों की समझ को हम बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला इसी के अंतर्गत प्रश्न देखिए बच्चों, दिव्यांग की कठिनाइयाँ सुनकर आप उनकी परेशानियाँ दूर करने के लिए क्या क्या मदद करेंगे। देखिए, हम दिव्यांग की परेशानी सुनकर उनकी क्या क्या मदद कर सकते हैं, तो हम देखिए इस प्रकार से बता सकते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति की मदद करने के लिए हम निम्न कार्य कर सकते हैं। पहला, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, यथासंभव मदद करना और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करना और मनोबल बढ़ाना इत्यादि हम यहाँ पर इनकी मदद कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, देखिए आप इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आप किसी बड़े की मदद से या शिक्षक माता पिता से जानकर लिखिए कि उस दिव्यांग की सभी परेशानियों को कैसे दूर करेंगे। तो देखिए हम उनकी परेशानियों को कैसे दूर करेंगे, इसके लिए हम इस प्रकार से बता सकते हैं, आत्मसम्मान जागृत करके, हम उनमें आत्मसम्मान जागृत करके उनकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। समाज में उनका महत्व समझाकर उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अच्छी शिक्षा प्रदान करके, सामान्य अवसर प्रदान करके और आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवा के और शासन की लाभकारी योजनाओं की जानकारी देकर भी हम उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्न एक जो प्रोजेक्ट कार्य के तहत है, इसको हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको हम पूर्ण करने के लिए अपने माता पिता और बड़े भाई बहन का हम सहयोग ले सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, अपने मोहल्ले या कॉलोनी के 10 व्यक्तियों के व्यवसाय या नौकरी के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, फिर तालिका भरकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, हम अपने मोहल्ले कॉलोनी के 10 व्यक्तियों के व्यवसाय उनकी जानकारी या नौकरी के जानकारी के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो देखिए
और तालिका के अनुसार हम जानकारी भरेंगे। जैसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है जानकारी में व्यवसाय का नाम, व्यवसाय का विवरण, व्यवसाय से होने वाले फ़ायदे और व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयाँ। तो देखिए जैसे व्यवसाय का नाम लिखेंगे हम लोहार, दर्जी, कोटवार, बढ़ई, पेंटर, मिस्त्री, सुरक्षाकर्मी, डॉक्टर, पुलिस, शिक्षक। इस प्रकार से हम 10 व्यवसाय के नाम लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद व्यवसाय का विवरण देखिए, लोहे का सामान बनाना, कपड़ा सिलना, दर्जी, कोटवार के लिए मुनादिया सूचना, बढ़ाई के लिए देखिए बढ़ई के लिए लकड़ी का सामान बनाना, पेंटर के लिए रंगाई पोताई करना, मिस्त्री के व्यवसाय का विवरण क्या है, क्या करता है मिस्त्री, मकान बनाना, सुरक्षाकर्मी सुरक्षा करना, देखरेख करना, डॉक्टर है मरीजों का इलाज करना, पुलिस सुरक्षा करना या देखरेख करना, व्यवस्था बनाना, और शिक्षक पढ़ाना। तो इस प्रकार से हम इनके व्यवसाय का विवरण भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए व्यवसाय से होने वाले फ़ायदे। अब देखिए जैसे फ़ायदे क्या है, लोहार से हमें जनसेवा मिलती है, इसके बाद दर्जी से भी हमें जनसेवा मिलती है, दूसरों के कपड़े वगैरह मतलब उससे जनसेवा मिलती है। इसके बाद सूचना प्राप्त होती है कोटवार से, बढ़ाई से देखिए जनसेवा प्राप्त होती है, पेंटर से भी जनसेवा, मिस्त्री देखिए इस प्रकार से, सुरक्षाकर्मी से हमें सुरक्षा मिलती है, डॉक्टर से हमें स्वास्थ्य की रक्षा की जानकारी मिलती है, जनसेवा, सुरक्षा, पुलिस में देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर व्यवसाय से होने वाले फ़ायदे भी लिख सकते हैं और व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए लोहार के लिए व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों का लिख सकते हैं सामान ना मिलना, फिर मशीन की कमी, संसाधन उपलब्ध ना होना। इस प्रकार से हम यहाँ पर व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों को भी आसानी से हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन सा व्यवसाय या नौकरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों। तो देखिए हमें शिक्षक बहुत अधिक पसंद आई, क्योंकि शिक्षक देश के निर्माता होते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा से समाज में संस्कृति बनी रहती है। हम इस प्रकार से अपने समझ के आधार पर हम प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, पसंद के व्यवसाय या नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा विषय चुनना चाहिए। तो देखिए पसंद या कि व्यवसाय नौकरी को प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा विषय चुनना चाहिए। हमें शिक्षक बनने के लिए हमें व्यावसायिक कोर्स को करना पड़ेगा, जैसे कि बीएड कोर्स करना इत्यादि हम यहाँ लिख सकते हैं, और भी अन्य आप व्यवसाय या नौकरी को आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रोजेक्ट से आप किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, व्यवसाय एवं नौकरी की विशेषता बताइए। तो देखिए इस जो प्रोजेक्ट दिया गया है प्रश्न दूसरा, इससे हम इस प्रोजेक्ट से हम व्यवसाय व नौकरी प्राप्त करने की जानकारी हमें प्राप्त होती है और व्यवसाय की जानकारी भी मिलती है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो हम यहाँ पर इसका निष्कर्ष लिख देंगे। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत दिए गए प्रश्न पहला और दूसरा को हम बहुत ही आसान तरीके से हम अपने घर पर अपने बड़े भाई बहन, माता पिता और दादा दादी इनकी मदद से भी, इनके सहयोग से हम इस प्रश्न के आंसर इनके लिख सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इस प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के प्रोजेक्ट कार्य और का संपूर्ण हल देखना चाहते हैं, इनको समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।